नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। तो ये कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है। परिवार में माता पिता के साथ उनका एक बेटा था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक समझदार और प्यारा लड़का था, लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया कि वह अपनी माँ बाप की बातों को भूलकर एक ऐसी राह पर चल पड़ा जो उसे हमेशा के लिए उनसे दूर ले आई। आदित्य की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसकी पत्नी रेखा बहुत ही सुंदर और समझदार थी। शुरुआत में आदित्य और रेखा का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन समय के साथ रेखा ने अपने माता पिता के घर में रहकर आदित्य के माता पिता के बारे में नकारात्मक बातें कहना शुरू कर दी। रेखा आदित्य से कहती कि तुम्हारी माँ हमेशा हमें तंग करती है। पापा की बातें तो बिल्कुल नहीं सहन होती। वे बहुत पुराने ख्यालों के हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब तुम्हारी तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। तो आदित्य ने शुरू में इसे हल्के में लिया, लेकिन रेखा की बातें धीरे धीरे उसके दिलों और दिमाग में घर करने लगी। वो अक्सर अपने माता पिता के साथ बातचीत करते हुए उन्हें रेखा की बातें याद करने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी माँ बाप का रवैया सचमुच पुराने ख्यालों का था। रेखा ने आदित्य को यह भी कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हमारा परिवार खुशहाल रहे, तो हमें अपने माता पिता को थोड़ा अलग रखना होगा। उनके पुराने विचारों से तुम्हें खुद भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आदित्य, जो पहले अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, अब रेखा के दबाव में आकर धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगा। वह घर के कामों में भी कम समय देने लगा और घर के आयोजनों में भी उनका साथ नहीं देता था। उसकी ये सोच और रवैया उसके माता पिता के लिए बहुत कष्टकारी था। आदित्य की माँ सुमित्रा देवी उसे समझाती कि बेटा, रेखा के साथ समझौता करना अच्छा है, लेकिन अपने माता पिता को छोड़कर नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम्हें हमसे बात करनी होगी ताकि तुम अच्छे रास्ते पर चल सको। लेकिन आदित्य को उनकी बातें अब कम ही समझ आती। वो रेखा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा और माता पिता से उसकी दूरी और बढ़ने लगी। एक दिन आदित्य के पिता रामनाथ जी, जो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे, उसे एक कड़ा संदेश दिया। वे आदित्य से बोले, बेटा, मैं तुम्हारी तरक्की का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारी जड़ें हैं वो तुम्हारी पहचान है। माता पिता से दूरी बनाना कभी सही नहीं होता। अगर तुम यही रास्ता चुनोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रेखा की बातें उसकी सोच पर हावी हो चुकी थी। समय गुजरता गया और आदित्य को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह अपनी जड़ें खो चुका है। एक दिन उसे एक बड़ा करियर अवसर मिला, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने माता पिता से पूरी तरह से संपर्क काट लिया। उसकी पत्नी रेखा हमेशा कहती कि तुम्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए। माँ बाप तो गए। आदित्य ने अपने माता पिता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि उसका ये निर्णय उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ेगा।
कुछ सालों बाद आदित्य को सच्चाई का सामना करना पड़ा। वह जिस करियर की दौड़ में भाग रहा था उसमें वह अकेला महसूस करने लगा। उसकी पत्नी रेखा भी अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और आदित्य को छोड़ दिया। अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। फिर एक दिन आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस अपने माता पिता के पास गया, लेकिन तब तक बहुत समय निकल चुका था। आदित्य की माँ और पिता दोनों ही वृद्ध हो चुके थे और बहुत बीमार थे। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, हम जानते थे कि एक दिन तुम हमारी अहमियत समझोगे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार को दिखाने का तरीका गलत हो जाता है। आदित्य की आंखों में आंसू थे। वह पछताया, लेकिन फिर भी उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों, हालांकि आदित्य को यह समझ में आ गया था कि जीवन में जो रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिनकी अनदेखी की जाती है। तो दोस्तों, अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखें, उनसे दूरी नहीं नज़दीकियां बढ़ाएं, तभी हमारे रिश्ते अच्छे से बन पाएंगे, क्योंकि बुरे समय में हमेशा अपने ही काम आते हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।